Hello student, I am Vijay Kumar Singh again in front of you. We are studying electric current and today our topic is electric circuit and circuit diagram. Then what is circuit? अब यहाँ देखिए एक सिंपल सर्किट यहाँ पर बनाया गया है। ये एक सिंपल सर्किट है। तो आपका जो सर्किट है, इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज, हम पहले से जान रहे हैं कि इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई होता है तो हम उसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल प्रोवाइड्स फ्लो ऑफ चार्जेस और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। जैसे टॉर्च में सेल जो होता है, बैटरी हम जानते हैं, वह बैटरी उसे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है और फ्लो चार्ज को फ्लो कराता है। एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो, और टॉर्च बल्ब के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और बल्ब ग्लो करता है। We have also seen that the torch gives light only when its switch is on. हम देखते हैं कि जब स्विच को हम टॉर्च का ऑन करते हैं तो ही बल्ब जलता है। तो इसका मतलब हुआ कि स्विच आवश्यक है। What does a switch do? ये स्विच क्या करता है? A switch makes a conducting link between the cells and the bulb. स्विच क्या करता है? कंडक्टिंग लिंक का काम करता है सेल और बल्ब के बीच में, और ये कनेक्ट किया जाता है कंडक्टिंग वायर से। इसका मतलब सेल, स्विच, कंडक्टिंग वायर और इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, ये कम से कम इतनी चीज़ें तो ज़रूरी है। तो जैसा अभी हमने पढ़ा कि स्विच कंडक्टिंग लिंक का काम करता है और ये सेल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता था, चार्ज को फ्लो करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने पढ़ा, सेल में केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, जो कंडक्टिंग वायर में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है और तब जा कर के एप्लायंस जो है हमारा फंक्शन करता है। तो अब कंडक्टिंग वायर प्रायः हम मेटल का यूज़ करते हैं, जैसे कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जितने भी मेटल है सभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अर्थात तो कंडक्टर हम किसे कहेंगे? कंडक्टर वह सब्सटेंस होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम सभी जानते हैं कि सभी ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। जैसे एटम से सभी चीज़ बना हुआ है। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिक करंट है, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये तो मेटल जितने भी होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री होता है मूवमेंट के लिए, वह फ्री टू मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो कि जब उसे एनर्जी मिलती है तो वह मूव करना शुरू करता है। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है सो फ्री चार्ज में हम पढ़ा कि वह लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर होता है, लेकिन जब ये किसी कंडक्टिंग वायर का फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वह बहुत ड्रिफ्ट स्पीड होता है, बहुत कम स्पीड होता है उसका। तो यहाँ पर ये जितने भी मेटल्स हैं वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो भी चीज़, जो सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक है, उसका जो पार्टिकल है बॉन्ड है, क्लोजली पैक्ड है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मूव करने के लिए, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जैसे आप डायमंड और ग्रेफाइट कर लीजिए, दोनों ही कार्बन का एलोट्रोप है। तो डायमंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डेड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में होता है। ग्रेफाइट में हम जैसा कि आगे चल के पढ़ेंगे, ग्रेफाइट का एक बॉन्ड फ्री होता है, लेकिन इसमें डायमंड में ऐसा नहीं होता है। तो ये जितने भी इंसुलेटर्स हैं वो इंसुलेटर, किसी में भी कोई भी इंसुलेटर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, क्लॉथ हो गया। वाटर में ये साल्टी वाटर जो होता है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ड्राई वाटर, उसमें आयंस नहीं होते हैं, फ्री आयंस नहीं होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी, ये प्योर वाटर जैसे डिस्टिल वाटर कहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। सिमिलरली तो ये इसमें हमें अब परिचय मिल गया है कि ये सेल पहले हम पढ़ चुके हैं, प्लग की के बारे में अभी पढ़ा, ये यहाँ पर कंडक्टिंग वायर के बारे में हमने पढ़ा। ये चूँकि
मेटल से होता है। सभी मेटल, कोई मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, किसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, क्वांटिटी अमाउंट ज़्यादा होता है तो वह ज़्यादा मात्रा में करता है। जैसे सिल्वर सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग बॉडी है, लेकिन वह हाई एक्सपेंसिव होने के कारण से उसका हम यूज़ नहीं करते हैं। हम कॉपर का करते हैं या सिल्वर का करते हैं जनरली। आयरन ये सब बहुत कम करता है, इसलिए आयरन ये सब का हम यूज़ नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये सर्किट में जो कुछ सिम्बॉल्स का यूज होता है वो सिम्बॉल क्या है। जैसे आपने पहले से आप जान रहे हैं कि ये सेल है, सेल में ये लंबा वाला जो है ये पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। बल्ब जो है, ये बल्ब को हम इस तरह से लिखते हैं, ये प्लग की ऑन है, जब यहाँ बीच में डॉट देंगे तो ये प्लग की ये ऑन कंडीशन में है। ये तार जो है कनेक्टिंग वायर है जो कि अनकनेक्ट है, एक दूसरे के ऊपर से गुजरा है, ये भी ऐसे भी इसको देते हैं। दूसरा चीज़, अगर तार को हम कनेक्ट करते हैं तो इसको इस तरह से दिखाते हैं, कनेक्टिंग, ये कनेक्टेड वायर है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है क्रॉस करते समय। ये आपका फ्यूज है, फ्यूज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये रेसिस्टर है, पार्टिकुलर रेसिस्टेंस का एक रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस का भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये रिहोस्ट है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसमें हम अपने इच्छानुसार ये रेसिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, वह इसका सिंबल ये है आपका। जिसमें जो अभी तक जो हमने पढ़ा है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट को हम सर्किट में मेजरमेंट करते हैं आमीटर से, जिसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी। उसके बाद ये पोटेंशियल डिफरेंस का हम मेजर करते हैं वोल्टमीटर से। अब ये सभी का हम सिंबल का इलेक्ट्रिक सर्किट में अपना आवश्यकता अनुसार का यूज करते हैं। अर्थात अब इलेक्ट्रिक सर्किट हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ जो प्रोवाइड करता है वह जो है इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, an electric circuit may have one or more electric elements such as bulb, cell, switch, metallic wire, etc. अब इसमें हम देखते हैं कि अब ये सर्किट डायग्राम क्या है। इसी को सर्किट को अगर हम सिंबल सबका यूज करके अगर डायग्राम के द्वारा शो करते हैं, वह डायग्राम जिसमें ये सभी एलिमेंट्स का सिंबल का यूज करके बनाया गया हो, वह डायग्राम सर्किट डायग्राम कहलाता है। और सर्किट में भी represented by a diagram that uses symbols for the elements used in the circuit, showing how the elements are connected to each other. Such a diagram is called a circuit diagram. वह डायग्राम जिसमें सभी एलिमेंट्स ये सिंबल के द्वारा दिखाया गया हो और ये दिखाया गया हो ये सभी कैसे कनेक्ट हुआ है, उस डायग्राम को हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज, जैसे पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि वोल्ट मीटर और आमीटर का हम कनेक्ट कैसे करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे सर्किट में, तो अब आप यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम से इसको हम समझते हैं। जैसे यह आमीटर है जो कि करंट का मेजरमेंट करता है, इसको हम सीरीज कनेक्शन में रखते हैं। टू और मोर इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू वन आल्सो फ्लोज थ्रू द रेस्ट। अर्थात एक से, अगर यहाँ पर ये बल्ब है, अगर यहाँ पर हमने ये किया है, यहाँ पर भी अगर हम एम्पियर मीटर को ज्वाइन करेंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे तो सभी में हमें सिंपल सेम करंट फ्लो दिखाएगा। इस कारण से तो उस तरह के जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप देखा है कि आपने दिवाली या वगैरह में अब ये बल्ब का सीरीज बल्ब वाला आप यूज करते हैं। एक बल्ब अगर उसमें फ्यूज कर जाता है तो पूरा तार जो है सो पूरा उसका चेन जो है सो काम नहीं करता है। तो इस तरह का, जैसे आमीटर को इस प्रकार हम सर्किट में लगाते हैं कि टोटल करंट जो है इससे प्रवाहित हो, अर्थात हर पॉइंट पे जहाँ भी हम लगाएंगे करंट हमें वही शो करता है। तो आमीटर को करंट, सर्किट के करंट उसके पॉजिटिव से प्रवेश करे और नेगेटिव से प्रभावित हो। जैसे कि ये फ्लो ऑफ करंट है, जैसे पॉजिटिव से इन करे और नेगेटिव से बाहर निकले, इस तरह से हम आमीटर को कनेक्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में देखिए दो बल्ब है यहाँ, एक बल्ब में यहाँ पर हमने लगाया है, ये दोनों ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए और बी के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का डिवाइड हो जाता है, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस डिफर होगा। जैसे सेल का ये
इधर से ये पॉजिटिव है और इधर जो है बी पॉइंट इसका नेगेटिव है। ये हायर पोटेंशियल का है, ये इधर लोअर पोटेंशियल का है। तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, बी लोअर पोटेंशियल हो गया। और इसमें तो हम ए को, ये ए पॉइंट को, चूंकि ए पॉइंट प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, तो इसे हम ये वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव वाले भाग से इसको जोड़ते हैं। और बी चूंकि नेगेटिव है हमारे सेल का, तो इसको भी वोल्ट मीटर के नेगेटिव से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो L1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर में प्रवाहित पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी ये इक्वल दिखाएगा। लेकिन यहाँ जो दो बल्ब लगा हुआ है, लाइट 1 लाइट 2, ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस फिर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर दूसरा वोल्ट मीटर यहाँ लगा दें तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस में हमें डिफर दिखेगा। तो 2 और मोर इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस देम। तो दो और दो से अधिक इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स को हम इसमें करते हैं, तो इसमें वोल्ट मीटर में और ये दोनों वोल्ट के यहाँ के तार के इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों को सेम दिखाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस देम, इस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि आर्मीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करना है। ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ये सीरीज है। सीरीज में हम इसलिए रखते हैं कि ये थ्रू आउट द सर्किट या करंट का फ्लो सेम रहे, या दोनों पॉइंट के पैरेलल में इसको लगाते हैं कि जहाँ पर हमें मेजर करना है वहाँ पर ये वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाने से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा करंट का। इस तरह से करंट का इसमें डिवीजन होगा और यहाँ का करंट और यहाँ का करंट में डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ इसको जितना करंट चाहिए, अगर मान लीजिए 60 वाट का बल्ब लगा है, ये 60 वाट का, ये 100 वाट का लगा हुआ है, इसको जितना करंट चाहिए उतना इसको नहीं चाहिए। इस तरह से ये डिवाइड होता है करंट। तो उसको ये पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच में मेजर करने के लिए हम यहाँ वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। आज का वीडियो स्टूडेंट्स इतना ही, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा रेसिस्टेंस से संबंधित होगा। रेसिस्टेंस पढ़ने के बाद तब हम ओम्स लॉ में जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।